तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, कि दैट यू आर ब्लेस्ड इज़ ब्लेस्ड फॉर एवर, जिसको तो आशीष देता है वो चीज़ हमेशा आशीषित रहती है। तेरे वचन के ऊपर आज तेरा आशीष आए और तेरे लोग आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो तो आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि जिसको अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं। हिपोक्रेसी का अर्थ हिंदी में है हिपोक्रेसी का अर्थ हिंदी में है ढोंगीपना, ढोंगी, या उसको आप ये बोल सकते हैं ढोंगी, पाखंडी, कपटी या दंभी, जो भी आप बोलो, उस सब का अर्थ एक ही है कि हिपोक्रेसी। उसका अर्थ थोड़ा गहराई में जाकर देखेंगे। हिपोक्रेसी का अर्थ है हिंदी में जो अच्छा शब्द है पाखंडी है, पर कई लोग उसका अर्थ नहीं समझ पाते पाखंडी का। या ढोंगी बोले तो समझते हैं, पर कपटी ये थोड़ा दूर हो जाता है, और दाम्भिक बोले तो फिर भी बराबर रहता है। तो उसका अर्थ ये है कि हमारी अंदर के विचार, अंदर की बातें और बाहर का जीवन जब मेल नहीं खाता है, अंदर का जीवन और बाहर का जीवन जब मेल नहीं खाता है, जब अंदर का जीवन और बाहर का जीवन सेम, एक जैसा नहीं होता है, तो उसको पाखंडी बोलते हैं। जैसे आप समझो, एक व्यक्ति चेहरे पे नकाब डालता है, आच्छादन डालता है, घूंघट डालता है या पर्दा डालता है, फेस मास्क बोल सकते, इधर लगाने की मुखपट्टी मास्क वो नहीं, फेस मास्क। उसका अर्थ चेहरा दिखता नहीं है, नकली चेहरा सामने आता है, असली सूरत छिपी रहती है। ये बात है इसमें। जो अंदर की जो सच्चाई है, या अंदर की जो चीजें है, सच्चाई जो चाहे सही हो या गलत हो, वो छिपी रहती है। घूंघट आता है, आच्छादन आता है, पर्दा आता है, उसके ऊपर नकाब आता है, और बाहर एक चीज दिखती है। उसका अर्थ बाहर एक चीज, अंदर एक चीज। अंदर का जीवन और बाहर का जीवन जब मेल नहीं खाता है, एक समान नहीं होता है, उसको हम ढोंगी, पाखंडी, कपटी, दाम्भिक बोलते हैं। आमीन। तो एक वचन में पढ़ूंगा। ये जो है, ये दो किस्म के रहते हैं। जो पाखंडी चीजें जो रहती है, या पाखंड जिसको बोलते हैं, दो चीजों के रहते हैं। तो कब, मैं आपको बता देता हूं। पहला वचन मैं पढ़ता हूं, मत्ती की किताब 15वां अध्याय और 7 और 8 वचन में पढ़ूंगा। ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यहां पर एक चीज दिखाई गई है, इनका मन है, दूर है, और ओठ है, ऐसा लगता है परमेश्वर के नजदीक है, स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर की। ओठों से तो मेरी स्तुति करते, पर इनका मन मुझसे दूर है। ये पाखंडीपना हो गया। अंदर क्या है? परमेश्वर से दूर। बाहर क्या है? परमेश्वर से नजदीक लिखता है। दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये यीशु ने कहा हुआ ये वाक्य, ये सेंटेंस मैथ्यू में है। तो सबसे पहली बात, पाखंडीपना का पहला प्रकार है मुंह से स्तुति करना, मन दूर रहना। या ऐसी कोई भी चीज मुंह से करना या बोलना या कहना, पर मन उससे अलग है। अब दूसरा प्रकार जो है, जो हम ढोंग या पाखंडी या जो भी आप बोलो उसको, कपट की बात करते हैं, वो है कि मत्ती की किताब 23वां अध्याय और 3रा वचन। इसमें क्या होता है? हमारे शब्द जो मुंह से निकलते, और हमारे काम, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, और हम जो काम करते हैं, या हम जो चीजें करते हैं, कृत्य हमारे, वो मेल नहीं खाते।
समझ गए? बोलना एक और करना एक, इसको भी पाखंडीपना बोलते। इस उस व्यक्ति को भी पाखंडी बोलते। तो वचन में पढ़ता हूं, उसने कहा, यीशु ने कहा, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कह रहे हैं वो करना और मानना, परंतु उनके जैसा काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। फिर से एक बार पढ़ता हूं ताकि आपकी समझ में आए। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहते हैं वो करना और उसको मानना, परंतु उनके जैसा काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो है पर करते नहीं। ये शास्त्री और फरीसी लोगों के विषय में यीशु ने कहा है कि वो कहते हैं पर करते नहीं। मतलब प्रचार एक बात का करते हैं, उनके काम अलग ही रहते। तो वो जो कहते हैं वचन के अनुसार, वो वचन के अनुसार तुम करो, पर उनको देख के तुम उनका अनुकरण मत करो। ये यीशु ने यहां पर कहा है। तो दो चीजें हमने देखी, क्या है? ओठों से निकलने वाले शब्द अलग, मन के विचार अलग, पहला प्रकार पाखंडी। दूसरा प्रकार जो है, मुंह से निकलने वाले शब्द ही अलग और काम ही अलग, कृत्य ही अलग, ये दूसरा प्रकार है। तो इसको हम याद रखें, क्योंकि कई बार हमारे भी जाने अनजाने में हमारे से भी कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जो हम नहीं जानते। क्या रे 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 रे, कई बार हम बोलते एक है, करते एक है। कई बार रविवार को सुबह आराधना भी करते रहते, पर हमारा मन कहीं और, शाम को किधर जाना है, दोपहर को क्या खाना है, इसके ऊपर लगा रहता है। मन दूर रहना, ओठों से स्तुति करना, परमेश्वर कहता है नहीं। मुंह से निकलने वाले शब्द और किए हुए काम दोनों आपस में मेल खाने चाहिए। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी हम देखेंगे, मैंने पहली बात आपको बताई कि पाखंडी उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। अभी हम देखेंगे कि इसके कारण क्या है। सबसे पहली बात है, वही लोग पाखंडी बन जाते हैं जो दूसरों के प्रति दोष निकालते हैं ज्यादा करके। क्या करते हैं ये लोग? दूसरों में क्या करते हैं? दोष, टू फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। दूसरों में क्या दोष है वो निकालना, वो अपने आप से पाखंडी बनते जाते हैं। मत्ती की किताब 7वां अध्याय 4 और 5 वचन में मैं बोलता हूं कि जब तेरी आंखों में लट्ठा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंखों से वो लट्ठे को निकाल दूं। तो जब तेरी आंखों में लट्ठा है तो तू अपने भाई की आंख में जो तिनका है उसको कैसे निकाल सकता है? इस बात को आप समझ जाओ। अपनी खुद की आंख में क्या है? लट्ठा है। लट्ठा बोले तो बड़ी लकड़ी है ऐसी, और तिनका बोले तो छोटा टुकड़ा। हमारे आंख में क्या है? लट्ठा है, और दूसरों की आंख में तिनका है। तो यीशु कहता है कि तू पहला अपना लट्ठा तो निकाल, तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख सकेगा। जब तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल देगा तो अपने भाई की आंख में जो तिनका है वो तू ठीक से देखेगा। उसका अर्थ क्या है? वो आदमी के जीवन में, खुद के जीवन में बड़े बड़े दोष है, पर वो दूसरे का छोटा सा दोष निकालने देख रहा है। ये भी तो एक पाखंडी व्यक्ति है। इसीलिए दोष जो लगाते हैं दूसरे के ऊपर, अक्सर जीवन में पाखंडी बन जाते हैं। दूसरी बात है अपनी खुद की धार्मिकता। तेरे से मैं पवित्र हूं, मैं तेरे से धार्मिक हूं। हमेशा ये उदाहरण मैं बताऊं तो लूक की 18वां अध्याय 11-12 वचन। जब दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए मंदिर में, तो पहला व्यक्ति कौन था? फरीसी था। बोला, मैं अन्य लोगों के जैसे दुष्टता, गंदे काम, पाप नहीं करता हूं। ये चुंगी लेने वाला या कर लेने वाले जैसे भी मैं नहीं करता हूं। व्यभिचार और दुष्टपना, जो कुछ मुझे मिलता है उसका सब 10वां अंश मैं देता हूं। और दूसरा व्यक्ति जो है वो स्वर्ग की तरफ देखने के लिए भी डर रहा था। उसने प्रार्थना की अपना सीना पीटते हुए कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। तो दूसरा आदमी सही ठहर के अपने घर गया। तो ये जो है, खुद में इतने बड़े बड़े मतलब धार्मिकता के विचार मन में, और दूसरों के प्रति नीचा दिखाना, तेरे से मैं अच्छा हूं, बेटर देन दाओ, होलियर देन दाओ, तेरे से मैं पवित्र हूं,
ऐसे विचार अगर मन में रहेंगे तो दैट लीड्स टू हिपोक्रेसी। वो क्या करता है, हमें पाखंडी बना देता है। तो पहला और दूसरा कारण मैंने बताया। तीसरी बात है पाखंडी बनने का कारण लालच और लोभ। तो ज्यादातर आम तौर पर लोग क्या देखते हैं कि लालच और लोभ पैसे के बारे में ही होता है। ये वन ऑफ द रीजंस, लालच और लोभ पैसे का होता है, पर अन्य चीजों का भी तो होता है ना लालच और लोभ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों से सराहना चाहना, लोग मेरी स्तुति करें, समझ गए, लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरी वाहवाह करें, सराहना करें, मेरी स्तुति करें लोग, ये अंदर से मन में चाहत रहना, एक इच्छा रखना, ये भी तो एक लोभ है। और केवल लोभ बोले तो केवल लोभ का अर्थ मतलब ये नहीं कि केवल पैसे का, चार लोगों में मेरा नाम ऊंचा बना जाए, मुझे बड़ी कुर्सी और मेरा बड़ा नाम हो जाए, लोग अप्लॉज या अपलॉड जो भी बोलो कि मुझे करे, उसका अर्थ मेरी सराहना, मेरी प्रशंसा, मेरी स्तुति करे लोग, ये जब मन में आता है तो ये एक लोभ है, इसको आप याद रखें। आमीन, हालेलुया। तो लोग कौन से काम करते हैं जिस कामों से वो चाहते हैं कि उन्हें सराहना मिले। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये कौन से काम है कि जिसमें लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं, दिखाते तो एक है पर अंदर में विचार दूसरे रहते हैं। ये मत्ती की किताब 23 में आपको सब चीज मिलेगी। अपने तावीजों को बड़ा करते हैं। तावीजों को बड़ा करना उसका अर्थ क्या है, स्मरण पत्र। तावीजों को बड़ा करते हैं और जो वस्त्र पहनते हैं उसकी झालर को बढ़ाते हैं। यीशु के शब्द है ये। तो तावीजों को बड़ा करना और वस्त्रों की झालर को बघाना, बढ़ाना। और भोज में, भोज बोले तो खाना खाने का जो ये रहता है ना, भोज का अर्थ है कि कोई पार्टी, डिनर पार्टी। आराधनालय में बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे स्थान लेना पसंद करते हैं। ये यीशु ने सब बताया, इससे आप पहचान जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। लोगों के सामने मेन रोड पे जहां चार रास्ते इकट्ठे मिलते हैं, चौराहा या पांच रास्ता, ऐसी जगह पे खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। किस लिए करेंगे, आने जाने वाले लोग देखेंगे और बोलेंगे कितना धार्मिक आदमी है, कितना स्पिरिचुअल आदमी है, कितना आत्मिक आदमी है, कितनी प्रार्थना कर रहा है, रास्ते पर भी खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। आप समझ रहे, तो पांच रास्ता या चौराहे पे खड़े होकर प्रार्थना करना। दान देते समय ढिंडोरा पीटना, क्या करना, सब लोगों को बताने का कि मैं कितना पैसा दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं। क्या हो जाएगा उससे, देखो मैं कितना उदार आदमी हूं, परमेश्वर के प्रति कितनी चीजें मैं दे रहा हूं, क्या 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 नहीं कर रहा हूं मैं। लोगों से सराहना। उपवास करते समय अपना चेहरा गिराना, चेहरा सिकुड़ जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, बालों को कभी तेल रहता है नहीं भी रहता है। उससे क्या होगा, सब लोग पूछेंगे अरे क्यों तेरा चेहरा गिर गया है, तो आप बोलोगे अरे मैं पिछले 3 दिन से उपवास कर रहा हूं, तो प्रतिफल इधर ही मिल गया, ऊपर कुछ नहीं। और इसमें जो झलक है वो पाखंडी है और कुछ छल की बात है या कपट की या दंभ की या जो भी आप बोलो, मतलब अंदर से मतलब दूसरा या ढोंगी बातें रहती है। बाजार में नमस्कार, और बाजार में नमस्कार लेना, बाजार में गए तो ये नमस्कार चाहते हैं लोगों से, क्या है, लोग मान सम्मान दे रहे नमस्कार करके, मन में खुश हो जाते। और मनुष्यों में रब्बी कहलाना, रब्बी बोले तो गुरुजी, सिखाने वाला, ये इनको बहुत पसंद आता है। परंतु यीशु ने कहा तुम अपने लिए कोई पदवी और कोई उपाधि मत लेना। ये सभी हम लोगों के लिए एक वचन है। आजकल कोई पास्टर लिखता नहीं ज्यादा, कि पास्टर तो आमतौर पर खूब पढ़े, जगह जगह पे पास्टर पढ़े, क्या लिखेंगे, सीनियर पास्टर, नहीं तो क्या लिखेंगे, रेवरेंड, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, जो भी है, नहीं तो अपोस्टल, नहीं तो प्रॉफिट। अरे यीशु ने कहा तो तुम अपने लिए पदवी और उपाधि मत लेना। ये क्या है, ढोंगीपना है, पाखंडी है। बड़ी पदवी लेने से क्या होगा,
हमारा सब प्रतिफल स्वर्ग में होना चाहिए। यीशु ने कहा है मत ले लो, तो काय को बड़ी बड़ी पदवियां लिखाना। थोड़ी समझने की बात है। आजकल ये मसीही जो ये है ना क्रिश्चियन सर्कल, इसमें बहुत चलता है, सभी अपोस्टोली लिखने को देखते, पर ये बात परमेश्वर की वचन के सही है कि नहीं आप देखो। हमें किसी का न्याय और किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो है इसके कारण क्या है, दोष निकालना। दूसरी बात मैंने आपको बताई अपनी खुद की धार्मिकता, मैं तेरे से अच्छा हूं। तीसरी बात सराहना या पसंदी लोगों से लेना या स्तुति लेना या वाहवा लोगों से चाहना। और चौथी महत्वपूर्ण बात है बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व देना और अंदरूनी बातें जो है, मतलब जो अंदर के मन के विचार और अंदर की बातें हैं, इन चीजों को कम महत्व देना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बाहर की चीजों से जास्ती महत्व परमेश्वर अंदर की चीजों को देता है। पहला शमूएल 16वां अध्याय 7वें वचन में ऐसे लिखा है, मैन लुक्स एट द आउटवर्ड अपीयरेंस बट गॉड लुक्स अपॉन द हार्ट। मनुष्य बाहरी स्वरूप देखता है, परमेश्वर अंतर्याम और अंदर की बातें देखता है। तो ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए, ज्यादा ध्यान किसको लगाना चाहिए, अंदर की बातों के ऊपर। अंदर की बातों के ऊपर इसका ये नहीं कि अंदर आपने क्या पहना है, बिल्कुल ही नहीं, आपका मन, आपके विचार, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दाउ डिजायरस ट्रुथ इन द इनवर्ड बीइंग। भजन संहिता 51 में लिखा है कि तू अंतरयाम जो है उसमें सत्यता चाहता है, ढोंग पाखंड नहीं चाहता है परमेश्वर। इसलिए इसको याद रखे कृपा करके। वचन भले थोड़े कड़क ही रहेंगे, पर मैं आपको कह रहा हूं कि अनंत काल में आपको ये फायदा ही दिलाएगा, कभी नुकसान नहीं होगा आपका। आमीन, हालेलुया। तो मत्ती की किताब 23वां अध्याय और 26वें वचन में यीशु ने कहा पहले कटोरे को और थाली को भीतर से मांझ कि वो बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। अब समझ रहे, बाहर से साफ किया कटोरी और थाली तो बाहर से ही साफ होगी। यीशु कहता है कि तू भीतर से बोले तो अंदर से, उसका मतलब है कि तू थाली और कटोरी से अंदर से मांझ। जब अंदर से साफ हो जाएगी तो बाहर से भी साफ है। जैसे मनुष्य मन में विचार करता है प्रोवर्ब्स 23:6, वैसा वो है। अंदर के विचार साफ तो बाहर के सब चीज साफ, आपके काम भी साफ सब। ये उसके पीछे कहने का मकसद है। अगर इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो अनंतकालिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जलने वाले काम है ये सब। इसका कोई बात मायना नहीं रखती। यीशु के सामने जब अग्नि में के सामने कामों की परीक्षा होगी, ये शायद ही टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, ऐसा हम दावे के साथ बोल सकते हैं। 25वां वचन, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांझते हो, परंतु भीतर से अंधेर और असंयम से भरे हैं। क्या है, बाहर से जब तुम मांझोगे, अंदर की सफाई नहीं करोगे, तो अंदर क्या होगा, अंधेरा है, असंयम है। यीशु ने कहा इसलिए तू अंदर से मांझ, अंदर से साफ कर, तो बाहर से भी साफ होगा। कितने लोग बाहर से ही देखते, मंडली में जाने से पहले, रविवार सुबह चर्च में जाने से पहले, मीटिंग में जाने से पहले लोग देखेंगे मेरे बाल ठीक है कि नहीं, पाउडर वाउडर ठीक से लगाए कि नहीं, आईने में कितनी बार देखेंगे, पर जाने से पहले कोई विचार नहीं करेगा कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, यीशु के लहू से मैं अपना मन धो के साफ करता हूं। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच सकते हैं, मैं दोष नहीं दे रहा हूं आपको, पर इसके ऊपर आप सोच सकते हैं, काश हम चेहरा आईने में नहीं देख के यीशु के सामने थोड़ा पश्चाताप करके मीटिंग में जाते, तो डबल आशीष भी लेके आ सकते। एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ठीक लगता है आप इसके ऊपर विचार भी कर सकते हैं। और 5वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी चीजों को देखना और बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देना, दुर्लक्ष्य करना, ध्यान नहीं देना। छोटी चीजों को क्या करना, देखना, और बड़ी चीजों को छोड़ देना। यह भी तो पाखंडी का एक लक्षण है,
या ढोंगी का एक लक्षण है। कैसे? मत्ती की किताब 23वां अध्याय 23वां वचन में पढ़ता हूं, तुम पुदीना, सौंफ, जीरा इसका दशांश तो देते हो, परंतु ज्यादा महत्वपूर्ण बातें, वेटियर थिंग्स, ज्यादा वजनदार बातें जो है न्याय, दया और विश्वास, ये तुम नहीं करते हो। यीशु ने शास्त्री फरीसी को बोला। पुदीना, सौंफ, बड़ीशिप इसका दशांश दिया, और न्याय व्यवस्था की जो बातें हैं, व्यवस्था की जो बातें हैं, न्याय, दया और विश्वास, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो यीशु ने कहा कुछ फायदा नहीं होगा। यीशु ने कहा तुम मच्छर को तो छान डालते हो पर ऊंट को निगल लेते हो। मतलब मच्छर कितना छोटा रहता है, उसको निकाल दिया और ऊंट को छोड़ दिया। उसका अर्थ क्या है? छोटी चीजों को निकाला और बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए ये लक्षण है पाखंडी का। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैंने 5 कारण आपको बताए, और भी है पर मुख्य 5 कारण ही हम देखेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? जो आधारभूत बातें हैं, जो मूलभूत बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं, जो नींव की बातें हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करो। और जो अन्य चीजें हैं जैसे आएंगी वैसे तुम ले लो, पर जो बुनियादी, आधारभूत, मूलभूत, नींव की बातें, उनको आप अच्छे से, क्योंकि नींव ही अगर हिल जाए, इफ द फाउंडेशंस आर डिस्ट्रॉयड व्हाट कैन द राइचस डू, भजन संहिता में लिखा है। अगर नींव की बातों का ही नाश हो गया तो धर्मी आदमी भी क्या कर सकता है? और नींव ठीक नहीं रहेगी तो आप अच्छी रीति से जानते हैं। पहाड़ी प्रवचन 5, 6, 7, मैथ्यूज, यीशु ने सारी बातों का निष्कर्ष और निचोड़ क्या ले, जो मेरे इन वचनों को सुनता है और अपना घर चट्टान मतलब वचन के ऊपर मानता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वही टिका रहेगा, बाकी टिका नहीं रहेगा। जब आंधी, तूफान, बाढ़ आएगी, सब कुछ निकल जाएगा, आत्मिक जीवन में बचेगा नहीं। आमीन। तो कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं जिससे लोगों ने कैसा कपट, छल या ढोंगी या पाखंडी बने हैं। फटाफट में देते जाऊंगा, मतलब जल्दी से दूंगा मैं। कि सबसे पहली बात है कि आत्मिक आशीष पाने के लिए जो उदाहरण है उसका मैं दे रहा हूं। प्रारंभ की किताब 27वां अध्याय 6 से 35 वचन एकदम मैं बताऊंगा। इसहाक के 2 बेटे थे, बड़ा एसाव था और छोटा याकूब था। इसहाक ने अपने बेटे एसाव से कहा मेरे लिए भोजन बना के लेके आ। तो ऐसा हो गया कि याकूब की मां थी, उसने क्या किया, भोजन बना के याकूब को दिया और बोला अपने बाप के पास जा और उससे तो आशीर्वाद लेके आ जा। तो उसने क्या किया मालूम है? उसने मतलब ऐसी एक चीज ढूंढ के निकाली कि एसाव के कपड़े पहने और गर्दन के ऊपर और हाथ के ऊपर जो बकरी रहती है, बकरी की चमड़ी, खाल जो रहती है, वो लगा दी। क्योंकि एसाव की अंग पे बहुत बाल थे। अब ये बकरी की चमड़ी या खाल लगाने से क्या हो गया, बाल आ गए गर्दन पे। और वस्त्र किसका पहना है? वस्त्र भी, कपड़ा भी एसाव का पहन के गया और उसने एसाव का आशीष लिया। ये भी तो एक ढोंग है, क्योंकि एसाव था नहीं। जब उसने पूछा कि अरे तेरी आवाज तो याकूब की है और शरीर तो एसाव का लगता है, उसने कहा हाँ मैं तेरा पुत्र एसाव हूं। मतलब ये तो कपड़े भी उसके, आशीष भी उसका लिया, सब कुछ उसका लिया। फिर भी ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, केवल उदाहरण के तौर पर है। दूसरी बात है कि किसके लिए? आत्मिक आशीष पाने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। सराहना तो मैंने आपको बताया, प्रशंसा। हनन्याह और सफीरा 5वां अध्याय 1 से 10 वचन, प्रेरितों के काम आपको मालूम है। बेचा एक कीमत में और दी एक, पतरस को बोला इतने में बेचा और कुछ पैसे वापस रखे। उसका परिणाम क्या हो गया? पहले हनन्याह मर गया और बाद में उसकी पत्नी मर गई। किसके लिए ये सब किया? वो दिखाना चाहते कि उस जमाने में बरनबास जो था, बरनबा, उसने भी उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह, सभी लोग ऐसा कर रहे थे, बेच के
प्रेरितों के चरणों के पास लाके रखते थे पैसे। तो इन्होंने बोला हम भी जरा बड़ा काम करें ऐसा, और सराहना ले ले, लोगों से प्रशंसा ले ले, पर कुछ पैसे पीछे रखे, जिनके कारण उनको क्या हो गया, जान से हाथ धोना पड़ा। तो याद रखिए, पाखंडीपना आपको कौन से मोड़ पे ले जा सकता है। आशीष तो गई, जान से भी हाथ धोना पड़ा। तीसरी बात है, जब आप, मैंने बताया पहले आपको, आपकी कुर्सी, आपकी सत्ता, आपका अधिकार जब हिलना चालू हो जाएगा तो आदमी कौन सी भी हद तक जाके पाखंडी बन सकता है। अब हेरोद की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया तो बाइबल में लिखा है हेरोद राजा और सारा यरूशलेम डर गया। तो जो बुद्धिमान लोग या ज्योतिषी लोग आए थे, और जब वो बेथलेहम जा रहे थे, हेरोद उनके पास गया और हेरोद ने उनसे कहा कि तुम जाओ, वो बच्चा कहां पैदा हो गया है, मसीहा, वो तुम फाइंड आउट करो, ढूंढो, उसका पता निकालो, तुम वापिस मेरे पास आओ और मुझे बताओ, ताकि मैं भी जाके उसको नमन करूं। अभी हेरोद क्या नमन करने के लिए जाने वाला था? हेरोद के मन में डर था कि यीशु मेरा साम्राज्य ना ले ले, इसलिए हेरोद को क्या करने का था, यीशु को जान से मारने का था। इसलिए वो उनको बोल रहा था, बुद्धिमान लोगों को या ये ज्योतिषी को, कि मुझे वापस आके बताओ। मन में एक बात, बोलना दूसरी बात। क्यों? क्योंकि उसकी कुर्सी, सत्ता, अधिकार, राज्य यीशु ले लेगा तो वो क्या करेगा, ये डर था। एक कुछ उदाहरण मैं आपको पाखंडी बाइबल से बता रहा हूं। और लास्टली एक उदाहरण देता हूं, जो मैंने आपको लोभ और लालच बताया था पहले, वो तो पैसे का भी तो होता है। यीशु के जो 12 चेले थे, 12 चेलों में से एक यहूदा था, और यहूदा में क्या किया, मुख्य याजक के पास गया वो, मैं यीशु को अगर पकड़वा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? वो बोले हम तुझे चांदी के 30 सिक्के देंगे। और उन्होंने तोल कर, मुख्य याजक ने यहूदा को चांदी के 30 सिक्के दिए। उसके बाद यहूदा यीशु को पकड़वाने का मौका ढूंढ रहा था। अरे यीशु के साथ रहा, यीशु के चमत्कार देखे, यीशु के सब सरमन और वचन यहूदा ने सुने थे। आपको क्या लगता है? बड़े बड़े चमत्कार, मरे हुए लोगों को भी उठाया देखा, आंधी तूफान समुद्र सब यीशु ने ठंडा कर दिया था। 5,000 लोगों को एक साथ 5 मछली 2 रोटी खाना खिलाया था, खाना भी खाया और चमत्कार भी देखा था उसने। पर मन नहीं बदला, यही तो बात है। और क्या किया, अंत में यीशु की चुंबी लेके उसने पकड़वा दिया। भोजन के बाद, आखिरी भोजन के बाद उठ के बाहर चला गया। पैसे का लोभ, सत्ता का लोभ, अधिकार का लोभ, कुर्सी का लोभ, आत्मिक आशीष का लोभ, प्रशंसा का लोभ, अपना नाम बड़ा करने का लोभ, सराहना का लोभ। एक 3-4 उदाहरण मैंने आपको दिए, मेरे ख्याल से आपको मैंने काफ़ी स्पष्ट करके बताया है। तो अभी अंत में आते हैं कि इसके ऊपर उपाय क्या है, रेमेडी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन इसके ऊपर क्या मिलेगा, ताकि ये पाखंडी या जो भी ढोंग है ये हमारे जीवन से निकल जाए। सबसे पहली बात, इस बात को हम जान लो, क्या है? भजन संहिता 139, साम 139, गीत तो हम गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। परमेश्वर ने आपको आगे और पीछे घेर के रखा है, और दूर ही से हमारे मन के विचारों को वो जानता है, हमारा उठना बैठना भी वो जानता है। जब दूर से हमारे मन के विचारों को वो जानता है, तो मन में एक बात और बाहर दूसरी बात बोलेंगे, क्या वो समझेगा नहीं? क्या वो जानेगा नहीं? जरूर और अवश्य, और आपसे पहले भी वो जानेगा कि इवन बिफोर अ वर्ड इज देयर ऑन माई लिप्स, मेरे ओठों पर शब्द आने से पहले ही वो क्या बोलने वाला हूं मैं तुझे मालूम है। तो उसको सब मालूम है, इसीलिए थोड़ा बच के रहो, थोड़ा डर के परमेश्वर से इस हमारी पृथ्वी पर की यात्रा में हमें रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पश्चाताप, चाहे छोटा पाप, चाहे बड़ा पाप, या चाहे भयंकर पाप, पश्चाताप के बिना कोई रास्ता नहीं। ये शब्द से आप परिचय करवा लो, मैं बार बार बोलता हूं, इस शब्द से आप वाकिफ हो जाओ कि ये पश्चाताप क्या है। तीसरी बात, पश्चाताप करने के बाद क्षमा मांगो आप परमेश्वर से। चौथी बात, बाइबल में कहा है उसका पुत्र
प्रभु यीशु मसीह का खून हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो क्या करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हे परमेश्वर, तेरा पुत्र यीशु के खून से धोकर अंदरूनी सफाई कर दे, अंदर की सफाई कर दे। अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है हमारे, मतलब मन में, वो सफाई तू कर दे। ऐसी प्रार्थना हम कर सकते। और सबसे पहली बात है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। प्रोवर्ब्स 9:10, नीति वचन 9:10 में लिखा, परमेश्वर का भय ये सब ज्ञान का प्रारंभ है। उसकी आज्ञाओं का, परमेश्वर का भय, उसकी आज्ञाओं का भय मानो। उससे क्या होगा, आपको ज्ञान, बुद्धि और चतुराई मिलेगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं जहां लोग छिप सके या कुछ काम कर सके। तो ये ज्ञान मिलने के लिए परमेश्वर का भय मानना चालू कर दो। और अंत में एक पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान जो है वो ऊपर से, जेम्स 3:17, याकूब की पत्री 3 अध्याय 17वें वचन में लिखा है कि जो ऊपर से मिलने वाला ज्ञान है उसकी तलाश में लगे रहो, उसकी खोज में लगे रहो। क्योंकि ऊपर से मिलने वाला ज्ञान कपट रहित रहता है, उसमें पाखंडी नहीं रहते हैं, और या उसमें ढोंग या कपट या छल की बातें या दंभ नहीं रहता है। बस, तो यही मेरा आपसे कहना है। मैंने इसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट भी बताया। ट्रीटमेंट में पहले जान लो कि परमेश्वर सब चीज़ों को जानता है, पश्चाताप कर लो, उसके बाद क्षमा परमेश्वर से मांगो, यीशु के खून से धोकर साफ हो जाओ, परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दो, और ऊपर से जो कपट रहित या ढोंग रहित या पाखंड रहित ज्ञान मिलता है वो प्राप्त करने की कोशिश करो। ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। मैं खुद से भी वही करता हूँ, ताकि हम सब लोगों को आशीष मिले और छोटे फाटक और सकरे मार्ग से हमारा प्रवेश स्वर्ग में हो जाए। यही हमारी सबकी इच्छा और तमन्ना रहनी चाहिए। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मनुष्य तो बाहरी स्वरूप देखता है, पर तू अंतर्याम देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए केवल बाहर की नहीं बल्कि अंदर की बातों के ऊपर भी ध्यान देने के लिए हमें सीखा, और छोटी बातों को देखकर बड़ी बातों को नज़रअंदाज करना ये भी हमसे दूर रहे, ऐसी प्रार्थना मैं करता। प्रभु, तेरा शब्द, तेरा पवित्र आत्मा आज लोगों से बात करे, और अगर ऐसी कोई चीज़ें हमारे मन में है या कभी हम करते हैं जाने अनजाने में, तो उससे हमें तो छुटकारा दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और सब चीज़ों के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन, आमेन।